आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि देश में पिछले कुछ वर्षों में लगातार साइबर के अपराध में वृद्धि हो रही है और ये जो ट्रेंड देश में है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो बिहार राज्य में भी है। हम लोग इसके अपवाद नहीं। इसका एक कारण यह भी है कि इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो लेन देन की बातें हो उसके लिए या और भी जो हमारी दैनिक कार्यवाहियाँ होती हैं उसमें। तो जो हम लोग अपने राज्य की अगर बात करते हैं तो जो अपराध हो रहे हैं उनको जब हम लोग अगर बांटते हैं कि किस किस तरह के अपराध हो रहे हैं तो 5-7 तरह की चीज़ें हैं जो मेन हैं। उसमें डिजिटल अरेस्ट एक है, ऑनलाइन ठगी है, बैंक से धोखाधड़ी है, सोशल मीडिया के हैकिंग में आता है कुछ चीज़ें, फिशिंग होती हैं, फर्जी कस्टमर केयर कॉल होते हैं और पहचान की चोरी होती है या इम्पर्सोनेशन होता है। इन सब के लिए जो अपराधी होते हैं वो कभी फ़ोन कॉल करेंगे, कभी ईमेल भेजेंगे, कोई सोशल मीडिया पर लिंक या सोशल मीडिया का फर्जी अकाउंट बनाएंगे और इनसे लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं या उनको अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें जो चीज़ हासिल करना रहता है वो हासिल करते हैं, तंग करते हैं या फिर पैसे का लेन देन करते हैं और उनसे कभी कभी रैंसम की भी बात आती है, रैंसम की भी वसूली करते हैं। अब हम अगर राज्य की बात करें तो वर्ष 2022 में 1606 केस हुए थे, 23 में ये डबल से ज़्यादा हो गए, 3 गुना हो गए और 4801 केस हो गए। 24 में भी ये बढ़ा और 5712 केस दर्ज हुआ और इस वर्ष मई माह के अंत तक भी वृद्धि हुई है और 3258 केस दर्ज हुए हैं। साइबर में जो एक हेल्पलाइन है उसमें भी लगातार जो कॉल्स हैं आती हैं वो बढ़ रही हैं हर साल। 24-25 में लगभग 25 लाख कॉल्स मिले थे और जो हाल फिलहाल में कॉल्स आई 94,000, उसमें से लगभग 80,000 कॉल्स फाइनेंशियल फ्रॉड के संदर्भ में। अब ये जो केसेज होते हैं इनका FIR दर्ज होता है, अनुसंधान किया जाता है। अनुसंधान के दौरान जो तरह तरह के एग्जिबिट्स मिलते हैं डिजिटल, उसमें चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, पेन ड्राइव हो या और भी जो भी इससे संबंधित डिस्क होती हैं, इन सब की जांच करानी होती है और उसके लिए हमारे यहाँ जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसमें एक यूनिट काम कर रही है। तो उस यूनिट में पिछले वर्ष में हम लोगों को 255 केसेस में एग्जिबिट्स 24 में प्राप्त हुए थे जांच के लिए और उसमें से 135 केसेस के प्रदर्शनों की जांच करके रिपोर्ट भेजा जा चुका है। इस वर्ष 25 में जुलाई माह तक 206 केस में प्रदर्श प्राप्त हो चुके हैं और उसमें से 75 केसेस में जांच करके जांच रिपोर्ट और प्रदर्श को वापस किया जा चुका है। तो नए कानून जो लागू हुए हैं इसमें थोड़ा और जोर दिया जा रहा है कि आप डिजिटल माध्यम को ज़्यादा यूज करिए और जब डिजिटल माध्यम को अनुसंधान में यूज किया जाता है उनके भी जांच की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेंसिक की हम लोगों की जो क्षमता है ये पर्याप्त नहीं पाई गई और इसे बढ़ाने के लिए तो फिर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद एक प्रस्ताव गृह विभाग को दिया गया।
गृह विभाग ने उस प्रस्ताव को कंसिडर किया और कंसिडर करने के बाद में उन्होंने सहमति दिया, और उस सहमति में हुआ कि हम लोग राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU जो गांधीनगर में है, गुजरात में है, उसके साथ एक समझौता किया जाए और वो हमें साइबर फॉरेंसिक लैब के स्थापना में मदद करें। तो इसके लिए राज्य सरकार ने 13,66,50,752 रुपये की स्कीम भी सैंक्शन किया है। इस सैंक्शन के बाद हम लोगों का उनके साथ में विचार विमर्श हुआ, समझौते की शर्तें फाइनल हुई और 29 जुलाई को हम लोगों ने इस समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते के तहत पटना और राजगीर में साइबर फॉरेंसिक लैब की एक इकाई की स्थापना की जाएगी। इसके स्थापना के संदर्भ में NFSU हम लोगों को टेक्निकल मदद करेगा, कंसल्टेंसी हम लोगों को प्रदान करेगा, हमारे लिए जो उपकरण की ज़रूरत है उनको आइडेंटिफाई करेगा हमसे बातचीत करके, और उन्हें वो प्रोक्योर भी करेगा, खरीदेगा भी। और ये समझौता 5 वर्ष के लिए प्रभावी है और दोनों जगहों पर जो उपकरण लगेंगे और उनके साथ जांच करने के लिए वो मैन पावर भी देंगे। एक यूनिट में वो 6 लोगों को एक्सपर्ट के रूप में देंगे। हमारे जो पुलिस के पदाधिकारी हैं या जो फॉरेंसिक में काम कर रहे हैं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लोग, उनको भी वो कुछ प्रशिक्षण देंगे इस काम में मदद के लिए, जिससे हम अपने प्रशिक्षित कर्मियों को भी भविष्य में साइबर की जो यूनिट्स हैं उनके बढ़ावे के लिए या उनमें मैन पावर बढ़ाने के लिए हम उसका यूज कर सकेंगे। ये जो सारी कार्रवाई शुरुआत की गई है, इससे भविष्य में हम लोगों का लगभग 4 गुना क्षमता बढ़ने की संभावना है। और अभी जितना हम लोग प्रदर्शनों की जांच कर पा रहे हैं, इसका 4 गुना और प्रदर्श जब ये दोनों लैब चालू हो जाएंगे, राजगीर वाले और पटना वाले, तो ये और भी एग्जामिन होने लगेंगे। और जब इस तरह का एग्जामिनेशन होगा तो हमारे जो केसेस डिजिटल एविडेंस के आधार पर अनुसंधान किए जा रहे हैं, उनका हमारे यहाँ से अनुसंधान होगा, उसमें साक्ष्य अच्छे मिलेंगे और इन साक्ष्यों के आधार पर फिर कोर्ट में ट्रायल की बात आएगी तो हम लोग वहाँ भी प्रस्तुत कर पाएंगे। और ये उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे केसेस में अभियुक्तों को सज़ा दिलाने में काफ़ी मदद मिलेगी।